Trigonometric equations. These are equation which involves variable which we have to find, but the function will be trigonometric. For example, sin x is equals to √3/2. फंक्शन क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. बट जब भी सॉल्व लिखा आता है तो व्हाट डज इट मीन? जहाँ पे लिखा आ गया सोल्व, लेट्स से दिस इज सोल्व sin x इज इक्वल्स टू √3/2. व्हाट डज इट मीन? हमें x की वैल्यू ढूंढनी है, यानी कि ये वेरिएबल x है, हमें इसकी वैल्यू ढूंढनी है. तो अब sin x इज इक्वल्स टू √3/2, तो यहाँ पे x आपका π/3 आ गया. बट अगर हम बोलें कि x इज इक्वल्स टू पाई माइनस π/3 है, क्योंकि साइन ऑफ 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये भी जस्टिफाइड है. तो यानी कि 2π/3 पे भी वैल्यू सेम ही आएगी, √3/2. ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं. तो इसका हम एक पर्टिकुलर एक ही सोल्यूशन लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे? जनरलाइज लिखो या पर्टिकुलर लिखो, आपके दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे. बट इसको कैसे लिखना है आंसर में, लेट्स डू विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. आपको ज़्यादा इजी लगेगा समझना. अब यहाँ पे देखो, इस पॉइंट पे वैल्यू अगर सेम है तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यानी कि क्या है, पूरा आपका एक साइनोसॉइडल ग्राफ बना है साइन का. तो इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, हमने पीरियड्स की बात की थी, 0 to 2π पीरियड होता है, 2π पीरियड होता है, तो उसके बाद सारे वैल्यूज रिपीट होने शुरू हो जाते हैं. तो इस हिसाब से तो जो मेरे एक्स की वैल्यू आएंगे दैट विल बी इनफाइनाइट. बट हमारे पास जो सोल्यूशन होते हैं दो तरह के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशन. प्रिंसिपल सोल्यूशन में क्या होगा आपका? प्रिंसिपल में होगा कि जो वैल्यू, जैसे यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई, अगर मैं बात करूँ पाई प्लस π/3, 2π प्लस π/3, तो 2π प्लस π/3 से यूर गोइंग बैक टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे भी जो वैल्यू है ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो π/3 ही आएगी साइन की वैल्यू. तो वहाँ पे भी आपका साइन पॉजिटिव हो गया. फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√3. सो आपके जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो दो वैल्यूज़ आपकी आएंगी जो आपकी ये फर्स्ट 4 क्वाड्रेंट्स के बीच में फॉल करेंगी. तो जब भी आपने प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है वो 1 to 4 क्वाड्रेंट के बीच में फाइंड करनी है. और जब जनरल वैल्यू ढूंढनी है तो वो इनफाइनाइट होगी. उसके लिए एक प्रॉपर इक्वेशंस बनेंगी हमारी, वो अभी हम करेंगे. सो प्रिंसिपल सोल्यूशन आपका फॉल करता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन आपका फॉल करेगा 0 to 2π के बीच में, कोई भी फंक्शन हो सबके लिए. एंड व्हाट अबाउट जनरल सोल्यूशन? बट बिफोर दैट विल बी डूइंग व्हाट आर प्रिंसिपल सोल्यूशन. जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया उसमें हमने एक वैल्यू π/3 निकाली, एक हमने निकाली 2π/3 निकाली, और दिस इज व्हाट 3 to the 6, 6 plus 1, 7π/3 पे ये वैल्यू थी आपकी. 7π/3 को हमने लिखा था, वो लेटर ऑन ये 0 हो जाता है जब इसको स्प्लिट करेंगे, बट फिलहाल इसको 7π/3 लिखते हैं. नाउ वी विल डिस्कस कि इनमें से प्रिंसिपल कौन से हैं. सो यहाँ पे क्या था, मेरा 7π/3 दिया हुआ था, ये वैल्यू 2π को तो एक्सीड कर रही है ना, तो ये हम प्रिंसिपल सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं करेंगे. ये वाली वैल्यू भी आपकी प्रिंसिपल सोल्यूशन में इंक्लूड होगी, ये भी वैल्यू. हमेशा याद रखना है कि 0 से 2π के बीच की जिन वैल्यूज़ पे आपका फंक्शन पॉजिटिव दिया है उन पे अगर पॉजिटिव ही निकाल दिया तो वो प्रिंसिपल होगा. अगर सपोज यहाँ पे -√3 दिया तो अकॉर्डिंगली हम उसके क्वाड्रेंट देखेंगे कि किन दो क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है, उस क्वाड्रेंट में उसको नेगेटिव लिखते हैं. क्वेश्चंस करेंगे, इट विल बी मोर क्लियर टू यू. एक और एग्जाम्पल करते हैं इसी पे बेस्ड. एक और एग्जाम्पल बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है. ये छोटी छोटी चीज़ें अगर क्लियर होगी तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी. अब साइन थीटा नेगेटिव है, मुझे नेगेटिव का नेगेटिव ही आंसर चाहिए और प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड करना. तो हमें पता है कि दो प्रिंसिपल सोल्यूशन आएंगे, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट. दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज अगेन 2π. सो साइन थीटा कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव है? यहाँ पे और यहाँ पे थर्ड में. अब मुझे साइन का साइन ही चाहिए, तो मैं 180 से चेंज कर सकती हूँ या फिर 2π से चेंज कर सकती हूँ, ना 3π/2 से चेंज कर सकती, और ना ही इधर प्लस 3π/2 प्लस भी नहीं कर सकते 3π, क्योंकि वो साइन का फिर कॉस बन जाएगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन x इज इक्वल्स टू साइन, थर्ड में आने के लिए आप क्या करोगे? पाई प्लस कितने डिग्री पे होती है ये वैल्यू आपकी? 60 डिग्री पे होती है, तो π/3. और दूसरा क्या लिखोगे? सॉरी और नहीं, एंड, क्योंकि दो वैल्यू पॉसिबल है आपकी. तो साइन
2 माइनस पाई बाय 3। तो आपका क्वाड्रेंट कौन सा आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। आपने ये वैल्यू देनी कि आपने ली क्या है, तो आपका जो x की वैल्यू कंपेयर करो, यहाँ से x की वैल्यू पाई प्लस पाई बाय 3 आई है, दैट विल गिव यू 3 1 ज़ा 3, 3 + 1 4, 4 पाई बाय 3 एंड हियर यू विल गेट 3 2 ज़ा 6, 6 - 1 5 पाई बाय 3। दिस इज योर प्रिंसिपल सोल्यूशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरल सोल्यूशन। अब क्वेश्चन आता है कि वो प्रिंसिपल सोल्यूशन जो हमने निकाला है, क्या कोई एक ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास कि जिसमें हम n को पुट करते जाएं और सभी n पे हमारी वैल्यूज़ आ जाए। तो येस वी हैव, उसको हम बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। जैसे तुम लोग AP किया है तुम लोगों ने लास्ट ईयर, उसमें क्या होता था कि एक जनरल टर्म आप बना लेते थे और उसमें n को पुट करते जाते थे, सारे टर्म्स आ जाते थे। तो ऐसे ही हमारे पास जनरल सोल्यूशन होता है। जब प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात थी तो हमने वो 2 सोल्यूशन निकाले थे। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या वो प्रिंसिपल सोल्यूशन भी जनरल सोल्यूशन में आएंगे, तो ऑब्वियसली वो भी आएंगे आपके प्रिंसिपल सोल्यूशन में। तो अब आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है इस फॉर्म का, साइन x इज इक्वल टू साइन y, जिसमें हमारा डिजायर्ड क्वांटिटी x ही रहेगी कि आपको x फाइंड करना है, तो उस केस में जो आपका सोल्यूशन होता है दैट इज व्हाट, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू पावर n y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब ये आया कैसे है, इसकी डेरिवेशन है आपके पास सी। ये साइन x इज इक्वल्स टू साइन y है हमारे पास। अगर हम इसको कर दे साइन x माइनस साइन वाई इज इक्वल्स टू 0 एंड ये साइन सी माइनस साइन डी लग गया, दैट इज वॉट 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इधर दिस 0 और दिस 0, सो वी कैन राइट दिस cos x प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 और साइन x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। कोस थीटा 0 कब होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 हो। तो x प्लस वाई बाई 2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। इधर से आपके पास साइन कब 0 होता है, जब आपका सिर्फ n पाई हो। सो यहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 2n प्लस 1 पाई और x माइनस वाई की वैल्यू आ गई n पाई 2n पाई। सो दिस इज व्हाट x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई माइनस वाई। इधर से x आ गया 2n पाई प्लस वाई। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको और इसको रीअरेंज करते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ, इसको एज इट इज़ रखो कि -1 है, तो अगर मैं लिख दूँ इसको 1 की पावर -1 की पावर 2n प्लस 1, एन को जो मर्जी पुट कर दो, इंटीजर है, 0 पुट करो नेगेटिव, 1 पुट करा अगेन नेगेटिव, 2 पुट किया अगेन नेगेटिव, यानी कि ऑड ही रहेगा, ऑड मल्टीपल ले लिया मैंने जिससे आपका ये नेगेटिव नेगेटिव ही रहे। सिमिलरली यहाँ पे हम करते हैं x इज इक्वल्स टू 2n पाई, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 की पावर 2n, इवन नंबर, पॉजिटिव चाहिए, जो मर्जी पुट करते जाओ हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, प्लस इंटू वाई। अब इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है। मेरे पास क्या है, यहाँ पे इवन नंबर भी है ऑड भी नंबर भी है, मतलब ये जो x की वैल्यू है वो इवन नंबर्स पे भी आ रही है ऑड नंबर पे भी आ रही है। तो 2n प्लस 1 और 2n की जगह सीधा ही हम n लिख सकते हैं, n पाई, और ये भी ऑड और इवन दोनों के लिए जस्टिफाइड है, तो इसको हम सीधा -1 की पावर n लिख दें और यहाँ पे साथ में y था, तो ये आ गया आपका सोल्यूशन जो हमारा जस्टिफाइड है। हर चीज़ की डेरिवेशन होती है, बट आपने सिर्फ फॉर्मूला ही लर्न करना है कि जब साइन x इज इक्वल टू साइन वाई आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो फॉर्मूला विल बी व्हाट, फॉर x वी हैव x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू पावर n इंटू वाई।